हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई नो मैंने यूट्यूब से बहुत बड़ा ब्रेक लिया था, तो मैंने सोचा आज उसी के बारे में बात करते हैं। आई नो इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ कि मैंने वीडियो नहीं डाला तो कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ चेंज होगा, बट फिर भी मेरे से कुछ गिने चुने लोग हैं जो बहुत प्यार से मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस का वेट करते हैं और वीडियो कैसे लगा वो मुझे बताते भी है, पर्सनली भी, कमेंट सेक्शंस में भी। और अगर मैं कुछ ना डालूं तो पूछते भी है कि भाई सब ठीक है, क्या हुआ, वीडियोस नहीं आ रहे तेरे। तो ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए और मैंने वीडियो एक्चुअली क्यों नहीं डाला था, क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में फिलहाल, ये सब बताने के लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहला रीजन, नव्याचे 9 दिवस संपणे. So that's what happened with me. It's a Marathi phrase wherein initially everything when you try something new बहुत मजा आता है, बहुत फन लगता है, बट इवेंचुअली व्हेन यू कीप डूइंग दैट रूटीन वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है या थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। सो सेम हैपेंड विथ मी। अभी मुझे यहाँ पे आके लगभग 8 महीने हो चुके हैं। शुरुआत में अच्छा लगा, पूरा हसल मोड चल रहा था, सेटल डाउन होना है, नई चीजें सीखनी है, यहाँ पे कैसा होता है कैसा नहीं होता है देखना है, वेदर, क्लाइमेट, लैंग्वेज, ट्रांसपोर्टेशन सब नया था, सबसे एडजस्टमेंट हो रहा था, तो चल रही थी लाइफ। पर अभी जैसे ही सेट हुए और रोज यूनिवर्सिटी जाओ, उसके बाद काम पे जाओ, फिर घर पे आके खाना बनाओ, घर साफ सफाई करो, ये जब रूटीन बनते गया इसकी आदत नहीं थी कभी। और जब सारी चीजें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ आप पे आ जाती है तो ऑब्वियसली इंसान दब जाता है। तो मेरे साथ भी थोड़ा ऐसा ही कुछ हुआ था। आई वॉज रियली फेड अप ऑफ माई लाइफ, बहुत ऐसे परेशानी हो रही थी, कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज वॉट आई रियलाइज। और ये सबके साथ होता है, इट्स जस्ट लाइक nobody tells you about it और मैं बोल रही हूँ। So yeah, that was one of the reason that the schedule or the life I was living, I was getting kind of bored about it or I was not feeling good about it, but I then knew कि this is the life I chose। मेरा ये सपना था यहाँ पे आना, मैंने ये खुद डिसाइड किया है और मुझे पता है कि अभी जो सैक्रिफाइसेस मैं करूंगी, जो एफर्ट्स मैं लूंगी, उसका मुझे आगे जाके कितना बेनिफिट होने वाला है। ऐसा एक बार सोच के आई जस्ट क्लियर माई माइंड एंड नाउ आई एम वेरी वेरी गुड। और जब हम अपनी कंट्री छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे आते हैं तो हमें कुछ चीजों के बारे में पता होता है। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यू थिंग्स, कि कुछ ऐसे ओकेजन्स हो गए जहाँ पे हम फैमिली के साथ नहीं होंगे, कुछ चीजों पे हमें आने का मन करेगा, कुछ ओकेजन्स पे हमें आने की जरूरत होगी पर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम यहाँ से, हमारी फैमिली से इतने दूर है। तो ये सब मेंटली प्रिपेयर करके तो आता है इंसान, पर जब ऐसी चीजें सच में लाइफ में हो जाती है, यू गो नम। आपको नहीं समझ आता है कि आप क्या करें। और ऐसे नहीं बोल रही कि कुछ खराबी होगा या ऐसा कुछ, कुछ अच्छा भी हो सकता है, जैसे किसी कजिन या फिर सिबलिंग की शादी हो सकती है, या फिर किसी फ्रेंड का बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, या फिर खुदा ना करे कुछ बैड न्यूज भी हो सकती है घर में। और इस टाइम पे आप बस दूर से शौक मना सकते हो, पर आप वहां पे जा नहीं सकते, आप वहां पे आपका प्रेजेंस फील नहीं करा सकते, आप वहां पे जो कुछ चीजें कर सकते थे वो नहीं कर सकते हो। और ऐसी चीजें जब इंसान अगर प्रिपेयर्ड भी हो तब भी अगर हो जाती है तो वो आपको अफेक्ट करती है एंड ऑब्वियसली इट स्लोज यू डाउन। और यहाँ पे लोगों को वो चीज आपकी मालूम नहीं है। सो दिल में कितना भी तूफान हो, सामने फेस पे स्माइल रख के आपको पूरा दिन फेस करना पड़ता है, आपको जो रूटीन है वो करना पड़ता है। मतलब अगर मुझे पता है कि अगर मेरे भाई की शादी है तो इस टाइम पे मैं संगीत में नाच रही होंगी या फिर मैं रेडी होके मेकअप करके बस तैयार हो रही होती, पर यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं मेरा काम कर रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं नए लोगों से बात कर रही हूँ। सो या आई अग्री, मैं फिर से बोलती हूँ कि दिस इज द लाइफ आई चोज एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट दीज थिंग्स हिट यू समटाइम। और वही मेरे साथ हुआ पिछले महीने में। So I was very mentally disturbed with all the things that were happening back in my country, in my family, जहाँ पे मैं हो नहीं सकती थी। पर कोई नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कभी ना कभी तो चीजें होनी ही है, हम चीजें ऐसी रोक नहीं सकते हैं। और everything happens for a reason, you cannot just complain about everything that happens। So अभी मैंने उस चीज से भी सुलह कर ली है। Now I am very well good, very much better after that। और फिर एक रीजन आया, सबमिशंस। जैसे कि आपको पता है मैं 8 months अगो यहाँ पे आई थी, मतलब अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो जैसे कि मेरा FH डॉटमोड है, मैं फककशुलो में पढ़ती हूँ, जहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, उनका मेजर जो फोकस होता है वो प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस पे होता है। तो हमें जो एग्जाम्स होती है वो मोस्टली रिटन एग्जाम्स नहीं होती है, हमें मेजरली प्रैक्टिकल, प्रेजेंटेशन बेस्ड, असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम्स देनी होती है।
तो फिर वही चल रहा है अभी, सारे प्रेजेंटेशन सारे सब्जेक्ट्स का अभी सबमिशन वीक चल रहा है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। वीक नहीं, मंथ बोल सकते हैं। बैक टू बैक, एक के बाद एक सबमिशंस, एक के बाद एक डेडलाइंस, एक के बाद एक प्रेजेंटेशंस चल ही रही है। तो ऑब्वियसली अगर एकेडमिक्स के लिए यहाँ पे आए हैं, करियर बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो वो चीजें प्रायोरिटी पे रहती ही है। तो वो भी चल रहा था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा हेक्टिक चल रही थी। थोड़ा सा यूट्यूब पे ध्यान हट गया, या फिर दुर्लक्ष्य होना कहते हैं उसको मराठी में, अभी मुझे हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा है, बट या दैट्स व्हाट हैपेंड। और एक बात मैंने नोटिस की कि फ्रॉम द डे आई हैव पुट फॉरवर्ड माई सेल्फ इन दिस प्लेटफॉर्म, लाइक मैं कंटेंट ऐसा बनाती हूँ कि जो जर्मनी आना चाहते हैं उनको हेल्प हो जाए, या फिर एडमिशन प्रोसेस हो, या फिर यहाँ पे लाइफ कैसी हो, इसके इर्द गिर्द मेरा पूरा कंटेंट घूमता है। वही कंटेंट मैं बनाती हूँ एंड आई लव डूइंग दैट, क्योंकि मेरा एम ही यही था जब मैं ये चैनल स्टार्ट कर रही थी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फेस की थी जहाँ पे मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे थे क्वेश्चंस के, बट आई वांट टू आंसर दोस क्वेश्चन फॉर यू गाइज। सो तब से मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं कि जर्मनी कैसे आना है, ये कैसे होता है, ये कैसे करना है, और ये सारे अननोन लोग हैं और वो सब मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझसे बात करते हैं, सब होता है। बट मेरे कितने जानने वाले मुझे फोन करते हैं या कितना याद करते हैं वो मुझे अब समझ आ रहा है, क्योंकि द थिंग आई हैव नोटिस्ड इट कि मुझे कैसे आना है कि कॉल्स और मैसेजेस ज्यादा आते हैं और कैसी हो वाले मैसेजेस बहुत कम आते हैं। बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई हैव एक्सेप्टेड इट। लास्टली एक थोड़ा सा लीगल पंगा हो चुका है, मतलब लीगल पंगा नहीं बोलेंगे, बट हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक प्रॉब्लम आ चुका है, तो उसका भी थोड़ा सा हैंडलिंग कर रही हूँ। तो ऑफिस जाओ, सबको चीजें समझाओ, किसकी गलती है किसकी नहीं है, पैसा का नुकसान होगा या नहीं होगा, ये सब देख रही हूँ। तो ऑलमोस्ट आधा प्रॉब्लम तो अब तक सॉल्व हो चुका है, होपफुली अगले महीने तक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल एंड इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट वाज द मिस्टेक एंड व्हाट इज टू बी अवॉइडेड, मैं पूरा उसके फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों आ सकती है, कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है। उसका वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगी, पर अभी ज्यादा बात नहीं करते उसके बारे में। लेट मी सॉल्व इट फर्स्ट। सो या, दिस वाज like a light update on my life. How is it going? I know बहुत नेगेटिव सैड वाइब वाला वीडियो हो चुका है, बट डोंट वरी, लाइफ इतनी भी सैड नहीं है। बहुत सारी हैपनिंग चीजें हुई है मेरे साथ पिछले महीने भी, लाइक ये सब तो चल ही रहा था, बट उसके अलावा भी मेरा बर्थडे आके चला गया है। आई वेंट टू अ समय रैना शो इन कोलोन। मैं रथ यात्रा मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। स्ट्रीट फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल हुआ, वहां पे मैं गई थी, और ऐसे बहुत पॉजिटिव हैप्पी एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं मेरे जिंदगी में। सारा कंटेंट रेडी है, बस एडिट करके फटाफट वीडियो डाल दूंगी। आपको बहुत मस्त वीडियो आने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आई एम सॉरी फॉर दिस डिले। नमस्ते हाउस जर्मन इज बैक एंड इट्स बैक विद अ बैंग। सो देयर आर अमेजिंग वीडियोस लाइंड अप फॉर यू गाइज, बहुत मजा आएगा आपको देखने के लिए। सो या अगर आपको या फिर आपके किसी चाहने वाले को सवाल था कि भाई ये वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी, या फिर एक्चुअली क्या ही होती है लाइफ आने के बाद, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, बताइए। एवरीथिंग इज नॉट ग्लैमरस, कुछ ऐसे दिन भी फेस करने होते हैं, बट एवरीथिंग इज वर्थ इट। एट द एंड आई अगेन से एवरीथिंग इज वर्थ इट। सो या, दैट्स इट फॉर माय वीडियो टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी से एक मस्त फनी एंजॉयबल व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।